नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सेशन को फिर शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात का सेशन चला हुआ है। कल हमने बहुत सारी टाइप आपको करवाई थी कल की क्लास में, तो आज की क्लास में उससे आगे चलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि क्लियर बात होती रहे, सभी बच्चे उतारते रहें, साथ के साथ आंसर देते रहें, सभी बच्चे सीखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सभी बच्चों के पास जब भी हमारी क्लास आए, जब भी हम क्लास लेने के लिए आए, सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रोज़ शाम 8:30 बजे हम मैथ की क्लास में मिलते हैं। उसके बाद 9:30 बजे हम मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाए। जय हिंद बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय श्री राम सभी को, जय हिंद सभी को। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चे लाइक करके आए क्लास में, सभी बच्चे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चे अपने साथ अपने दोस्तों को जोड़ें। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखो, मैं 3 चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, सभी बच्चे उनको लिख लें। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके काम की बातें हैं। पहला होता है मध्यानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती। इसका जो फॉर्मूला होता है रूट ए बी। ए का मतलब है पहली संख्या, बी का मतलब है दूसरी संख्या। ठीक है, तो रूट ए बी होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर देखना है। बस सभी बच्चे अपनी कॉपी में इनको नोट कर लें, ताकि सभी बच्चों को इनके बारे में जानकारी हो, पेपर में आसानी से वो क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, चतुर्थानुपाती यानी नुपाती। चौथा मान आपको निकालना है। 3 आपको दे रखे होंगे, तो बी गुना सी अपॉन ए। सभी बच्चे नोट कर लें, दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है आपका तृतीयानुपाती। 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी, तीसरी चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है 2 बार बी को लिखना है, यानी दूसरी वैल्यू को लिखना है, और ए से पहली वाली संख्या से उसको क्या कर देना है, भाग कर देना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, सभी बच्चे ध्यान से इनको उतार लें। कैसे कैसे क्वेश्चनों को करेंगे सभी बच्चे अभी करते जाएंगे। ठीक है, सीखते जाएं, करते जाएं। ठीक है, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेटा, शेयर करें क्लास को सभी बच्चों में, सभी बच्चों को बुलाया करें। रोज़ शाम 8:30 बजे हम क्लास लेकर आते हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी क्लास और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है बच्चे, चलते हैं। ये सभी नोट करेंगे आप सभी, इनके आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। क्या क्या पूछा गया है देखते हैं। 144, 192 और 216 का चतुर्थ अनुपाती पूछा है, चौथी बिंदु पूछ रहा है। तो क्या इसका फॉर्मूला है, बी गुना सी। तो बी गुना सी बटे में ए कर दें जल्दी से। बी कितनी है, 192 है, गुना सी कितना है, 216 है, और ए वाली वैल्यू से भाग कर देंगे, कितना होगा, 12, 144 होगा। ठीक है बच्चे, 12 से काट दो 12 बार, 12 एकम 12, 7 12 छिक्के 72। यहाँ से इसको काट दो, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, कर दें गुना, 18 छिक्के 108, 10 18 एकम 18 और 10 28। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया है, 288। B4 बाहुबली, B4 बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा 288। 288 आपका आंसर हो जाने वाला है। सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला लगाना है बस, इससे ज़्यादा काम कुछ नहीं करना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें, क्वेश्चनों को उतारते रहें, लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, अपनी लिखी हुई चीज़ें आप जल्दी समझ पाओगे कि कैसे सर ने बताया था, कैसे हमने लिखा था।
ताकि आने वाले पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे देखें जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे जल्दी से देखें, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला B गुना C अपॉन A होता है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं, कुछ बच्चे बस वीडियो को देखते रहते हैं। मैं कहता हूं उनसे कोशिश किया करें आंसर देने की, चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैबिट देने की, आपको आंसर देने की आप बना लोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाओगे करते करते। ठीक है, तो 32 गुना 13 गुना 13 बटे में कितना लिख दूँ 8, 8 चौक 32, 13 चौका 52। एक ही लाइन में आपके सवाल का आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी, डी फोर देवसेना। डी फोर देवसेना आपका आंसर हो जाएगा, डी फोर दिलवाले आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है डी आपका ऑप्शन। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाया है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्या पूछा है आपसे, 7 और 63 का तृतीयानुपाती बताइए। क्या बताना है, तृतीयानुपाती। तो मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया, जल्दी से देखें क्या मैंने फॉर्मूला बताया तृतीयानुपाती का। ये रहा, बी को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, और किससे भाग करना है, ए से भाग करना है, यानी पहली संख्या से भाग करना है। कर दो जल्दी से, 63 गुना 63 बटे में कितना हो गया है 7 हो गया। फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसका यहाँ पर, b गुना b अपॉन ए। ठीक है बच्चों, करो जल्दी से, 7 से कट गया ये 9 बार, 9 से को 9 तिया 27। ठीक है, देखो किसी में इकाई का अंक 7 नहीं है, बस को क्या है इसमें, अकेले में ही इकाई का अंक कितना है 7 आपका आया है। क्लियर सभी बच्चों को, कितना आपका आंसर हो जाएगा 567। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 567 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी अच्छे से उतार रहे होंगे, आंसर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आया करें, सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके एक एक करके सभी बच्चे सीख लें अच्छे से, पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 169 और 144 का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया, मध्य मतलब बीच वाला मान। तो ए बी, रूट के अंदर ए गुना बी या ए बी एक ही बात होती है। लगाएं आप यहाँ पर 169 गुना 144। आपको गुना करके रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एक ही काम करना है। क्या करना है, ये किसका होता है 13 का होता है, ये किसका होता है 12 का होता है, दोनों को बाहर निकाल कर लिख दें, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, दोनों की गुना करके लिख दें, कितना आपका आंसर आ जाएगा 156। 156 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, मध्यानुपाती कैसे बताया मैंने, तृतीयानुपाती कैसे बनाया मैंने, चतुर्थ अनुपाती कैसे बनाया है मैंने, सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं रहना चाहिए प्यारे बच्चों, क्लियर सभी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे बनाकर देखें क्वेश्चन को क्या दिया गया है। अब की बार क्वेश्चन को जॉइंट करके आपको दिया गया है। ठीक है, 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती। क्या पूछा है, 1.6 और 3.6 के अंदर मध्यानुपाती और 5-8 के बीच में तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली वाली वैल्यू को 2 बार करके पहली वाली वैल्यू से भाग कर देंगे तो अनुपात आपका आ जाएगा। इसका क्या आ गया है 0.4 आ गया है, गुना इसका कितना आ गया है 6 आ गया है, बटे में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 100 का कितना होता है 10 होता है। क्लियर सभी बच्चों को, बराबर में ये कितना आ गया 8 64 बटे में 5 आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो, 5 से 2 बार कट गया, 2 से इसको काट दो कितनी बार 2 बार कट गया है, 2 से इसको काट दो कितनी बार कट गया है 32 बार। ठीक है, तो 2 से काट दो 3 बार और 2 से काट दो इसको 16 बार। तो आपके सामने अनुपात क्या आ गया है 3:16 आपका आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया है।
बस अब की बार जॉइंट करके चीज़ों को दिया गया है, दोनों चीज़ों को अलग अलग आपने लिख लिया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? 3:16 आपका आंसर बन गया है। इधर हमने मध्य अनुपाती निकाल दिया, इधर हमने तृतीय अनुपाती निकाल दिया। ठीक है, दोनों को क्या लिख दिया है, बस हमने अनुपात में लिख दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें। अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला लगाएं, इधर भी चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला लगाएं। दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे बहुत फास्ट आंसर देते हैं, कुछ बच्चे उनको देखते रहते हैं और कॉपी करके लिख देते हैं ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका भी मनोबल बढ़ जाएगा, आप भी आंसर देने लगोगे। ठीक है, कुछ बच्चे इतनी दूर से भी शर्माते हैं, पता नहीं सर फ़ोन में से ही, वीडियो में से ही पता नहीं क्या कह देंगे, है ना। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चीज़ों को समझते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें आप सभी बच्चे। ठीक है, तो इधर इसका निकालें, चतुर्थ अनुपाती तो b गुना सी अपॉन ए, तो इधर इसका निकालें b गुना सी अपॉन ए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 5 तिया 15 अनुपात में 4 तिया 12, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5:4 आपका आंसर हो। बिल्कुल एक एक चीज़ों को बिल्कुल जीरो से शुरू करके बताया जा रहा है बेटा, बिल्कुल जीरो से चल रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज़ को मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से सीख सके। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर तक ले जा रहे हैं ताकि सभी बच्चे अच्छे से सीख सकें, कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसको चीज़ें ना पता चले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। देखें 24, 192 और 27, 27 का चतुर्थ अनुपाती पहले भी आपने निकाला है, फिर से क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से निकाल लें। ये तीनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सभी बच्चे अच्छे से सीख लें, इसलिए मैं आप कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, किस से भाग करना है, 24 से भाग करना है। ठीक है, तो 24 से भाग करें आप, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, 8 चौक 32, 8 बार कट जाएगा। 8 सत्तू 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा 216 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से सभी बच्चे सीख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। सभी बच्चे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, 7:13 की प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। ठीक है, तो आपको दिया गया है 7:13, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 7/13, क्योंकि डबल बिंदियों का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसको भाग में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मेन मतलब होता है बंटवारा करना। ठीक है, 7/13 दिया है मैंने। ठीक है, तो इसको कितना बनाना है, 2/3 बनाना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि दोनों के प्लस में हमें नहीं पता है तो दोनों के प्लस में क्या कर दिया जाए, x कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन एक तरीका ये है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से बना दें तो और भी अच्छा रहेगा। देखें ध्यान से, x के स्थान पर इसमें से कोई संख्या रख लें ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख कर देखें आप, 5 रख कर देखें, तो 7 प्लस में 5 और 13 प्लस में 5 दोनों में रखना है, आपको देखना है 2/3 आता है नहीं आता। तो 7 और 5 बार है, 13 और 5 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, कितना आ गया है, 2/3, और इधर भी कितना है, 2/3, तो LHS बराबर है कितना आ गया है, RHS बराबर। इसका मतलब कौन से ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो रहा है, डी ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो रहा है 5 रखने से। तो ऐसे फटाक से आप जल्दी से आंसर को बना सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे बनाकर बताएं।
क्या इसका आंसर होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। 15:19 प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। अब की बार आपको घटाना है, जोड़ना नहीं है। तो 15/19 आप लिख लें, तो यहाँ कितना है 3:4, 3/4 -x। ठीक है, अब x का मान आप इनमें से रख लें और फिर ये देखें कि 3/4 किससे बन रहा है। ठीक है, देखें सबसे पहले आपने क्या रखा, 6 रखा, तो 15 में से 6 गया, कितना आ गया, 9 आ गया है। नीचे 19 में से 6 गया तो 13 आ गया है, लेकिन 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। दूसरे वाले में रखा 9, 19 में से 9 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन 10 कोई भी संख्या ऐसी नहीं काट सकती है 10 को जो 4 बार काट दे। किसी भी संख्या को नहीं काटा जा सकता है 10 में जो 4 बार काट दे, तो ये भी आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा है 3। देखें ध्यान से, 15 में से 3 गया तो कितना आ गया, 12। 19 में से 3 गया, कितना आ गया, 16। देखें ध्यान से, 4 3 12 है और 4 चौक 16, तो यहाँ भी 3/4 है और यहाँ भी कितना है, 3/4 है। तो दोनों आपका बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। इसका मतलब किस ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हुआ है, तो आप कहेंगे सर 3 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन से सेटिस्फाई हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल ध्यान से सीख रहे हैं सभी बच्चे, आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज़ है मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ, एक एक करके हम ऊपर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी का कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाइए नहीं रहेगा, ठीक है, ये हमारा वादा है आपसे। बस आपको रेगुलर क्लास को देखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शेयर करते रहें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को। क्या आपके सामने क्वेश्चन आया है, समानुपाती। अब की बार एक नया शब्द आपके सामने आ गया है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब जैसे कि नाम से ही बच्चे क्लियर है, समानुपाती का मतलब है समान वैल्यू, समान वैल्यू समानुपाती, ठीक है। अनुपात में कैसी, समान वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21, आगे संख्या है 38, यहाँ पर क्या है 55 और यहाँ पर क्या है 106 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या घटाया जाए, देखो घटाने के लिए बोल रहा है, क्या इसमें से घटाया जाए, ठीक है, क्या इसमें से घटाया जाए, सभी में से, प्रत्येक में से, कि समानुपाती हो जाए। आपको वही काम करना है, अब की बार बस दोनों तरफ लिख दिया गया है, तो आप घटा कर देखें क्या इसका आंसर होने वाला है। आपकी दोनों वाली वैल्यू जो है वो समान आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 19 से कोई चीज़ नहीं कटेगी। अब रखते हैं किसको, 4 से, 4 को रख, 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 34, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 51 हो गया है 4 जाने के बाद, यहाँ पर 102 हो गया है। काटें दोबारा से, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 एकम 51 दूनी 102। यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, तो आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, LHS बराबर है RHS। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका आंसर में हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो समानुपाती के केस में आपको ऐसे करना है, दोनों तरफ वैल्यूओं को लिख लेना है और ऑप्शन की तरफ जाकर आपको फटाक से आंसर निकाल देना है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप आर पार गुना करते, वो मेथड बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि आप जल्दी से ऑप्शन को लगा कर देख लें और अपने आंसर पर पहुंच जाएं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। जल्दी से सभी बच्चे आगे देखें क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। हमारा मेन मकसद एक जैसे कई क्वेश्चन लाने का यही है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से सीख सके और पेपर में क्वेश्चन को बना कर आ सके, ठीक है बच्चे। जब तक नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे, कब तक नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर दो जल्दी से, 5/13 लिख दूं मैं इसको, और इसको लिख दूं 22/47। क्या जोड़ा जाए, जब जोड़ने की बात कहे तो जोड़ें और घटा करने की बात कहे तो क्या करें, घटा करें आप, ठीक है। चलो देखते हैं, 2 रखें इसमें, 5 और 2 7 हो गया है,
तो 7 बार, यहाँ पर 22 और 2 24 हो गया है, तो 7 तो नहीं आएगा क्योंकि 24 7 बार नहीं कट पाता है। ठीक है, ऐसे आप जल्दी जल्दी देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। 4 रखे, 5 और 4 9, और 22 और 4 26, तो 9 को 26 बार भी नहीं बराबर किया जा सकता है। तीसरा लिखेंगे 3, 5 और 3 8, बटे में 13 और 3 16, बराबर है। ये कितना हो गया, 22 और 3 25, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 47 और 3 50। देखें ध्यान से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25 दूनी 50, दोनों बराबर आ गया, 1/2 1/2 दोनों तरफ। इसका मतलब आपका आंसर किससे आ रहा है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी से आ रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, बिल्कुल एक एक चीज आपको ध्यान से सिखाई जा रही है, सभी बच्चे नोट करते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुपात आपको दिए जाएंगे, उनमें पूछा जाएगा कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी प्यारे बच्चों, किसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनको कैसे करना है, ध्यान से देखें। 4/5, ठीक है, तो मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। जब अंश और हर में, अंश और हर में अंतर बराबर हो, चाहे कितने का भी हो उस बात से मतलब नहीं है, बस बराबर होना चाहिए। बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा, अंश छोटा वह छोटा होगा, छोटा होगा। सभी बच्चे नोट कर लें, मैंने आपको नोट बनाकर लिखवा दिया है। जिसका अंतर बराबर होगा, अंश और हर का जिसका अंतर बराबर होगा, उसमें क्या करना है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह बड़ी भिन्न, यानी अनुपात वह छोटा और वो बड़ा। ठीक है, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, सभी का अंतर क्या है, बराबर है। तो ऊपर वाला किसका बड़ा है, बड़ा अनुपात पूछा है, छोटा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, 4/5। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 4/5 आपका आंसर होने वाला है। बस इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आंसर आपको लगा देना। बहुत बड़ी बड़ी भिन्न आपसे पूछी जाएंगी अनुपात में, और आपसे पूछा जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सभी चीजें आपको ध्यान से देखकर जल्दी जल्दी निकाल देनी है। ठीक है, अगर ये छोटा पूछता तो क्या आंसर हो जाता, 2/3 आपका आंसर हो जाता। क्लियर बच्चे, जल्दी से बताएं सभी बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा अनुपात छोटा होगा, सभी बच्चे आंसर बताएंगे कौन सा अनुपात छोटा होगा। ठीक है बच्चे, देखें 7/15, 15/23, सबसे पहले अनुपात को लिख लेंगे, 17/25 और 21/29। अंतर देखें सभी का, 8 का, 8 का, ये भी 8 का, और ये भी 8 का। ठीक है, 7/15, 15/23, 17/25, 21/29, 8 का अंतर है, इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का, इसमें सभी में अंतर बराबर है। तो क्या पूछा है, छोटे वाला अनुपात पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा रहेगा, जिसका ऊपर वाला यानी अंश छोटा वह छोटी भिन्न आपके आंसर में हो जाएगी। तो 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7/15 यानी 7/15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे एक एक करके चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, कोई कैसी भी टाइप से क्वेश्चन आई हो आपसे नहीं रहेगा, हमारा आपसे वादा है, सारी टाइप आपको करवाई जाएंगी एक एक करके। ठीक है, बिल्कुल जीरो से आप सीखते चलें चीज़ों को। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समानुपातु हो जाए, समानुपाती हो जाए, क्या संख्या जोड़ी जाए? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों क्या आंसर इसका आएगा। सभी बच्चे जल्दी से बता दें क्या इसका आंसर होगा। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए? समानुपाती मतलब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है बच्चे? बराबर होता है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे। 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। सभी बच्चों को क्लास में बुला लिया जाए, कोई बच्चा नहीं रहे। जो भी जिसके संपर्क में है सभी बच्चे क्लास में आए, ठीक है? बुलाया करो क्लास से पहले, सभी को इन्फॉर्म कर दिया करो आप। रोज शाम फिक्स टाइम है 8:30 बजे हम मैथ की क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चों? चलो बहुत अच्छे। 8/21 बराबर है 13/31 के। क्या जोड़ा जाए? जोड़ने वाली संख्या को अभी देखते हैं हम क्या जोड़ा जाए, तभी हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 5 हम इसमें जोड़ कर देखेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। 13 किसी से नहीं कटता है। 6 हम लगाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ कर देगा। 4 हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 17, ये 12 हो जाएगा। देखते हैं एक बार लगाकर क्या आप लोग आंसर बता रहे हैं। जल्दी से देखें क्या आप लोग आंसर बता रहे हैं। 5 5 को देखते हैं एक बार। 8 और 5 13, 13/21 और 5 26। अच्छा ये ऊपर नीचे कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 और 5 18, और 21 31 और 5 36। बिल्कुल सही है आपका प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब LHS बराबर है, क्या आ गया है? RHS आपका आ गया है। तो कौन से ऑप्शन से आया है आपका बराबर? ये ए ऑप्शन से आपका आंसर ये बराबर आया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से राइट आंसर है 5, ठीक है? ऐसे मैंने कई क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं बननी चाहिए अब, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे कर दें, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कर दें सभी बच्चे। 5/13 बराबर है 22/47, ठीक है? जल्दी से कर दें सभी बच्चे। क्या इसमें जोड़ना है? क्या इसमें जोड़ना है? सभी बच्चे जल्दी से देखें, ठीक है? देखो 5 और 3 8, और 13 और 3 16, ये 25 हो गया है, और ये 50 हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों? 1/2 और 1/2 दोनों बराबर आ गए हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाने वाला, ठीक है प्यारे बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में बन जाएं? तो 7/13 अब की बार आपको सिंगल पद में ही जोड़ना है, और क्या बनाना है? 2/3 आपको बनाना है, ठीक है? जोड़ें जल्दी से, क्या आएगा? सभी बच्चे जोड़कर बताएं जल्दी से क्या आएगा। 5 जोड़े आप, 7 और 5 12, और ये 18 हो गया है। यहाँ पर 2 आ गया, 3 6 दूनी 12, और 6 तिया 18 आपका हो गया है। तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? सभी बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखें आप सभी बच्चे। वो क्वेश्चन आपने बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन आपने पहले ही बना दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था कि यहाँ पर A का मान कितना आएगा, B का कितना आएगा, C का कितना आएगा, और C से उसको भाग कर देना है। तो किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ,
जिसने देखा है उसको पता होगा कि इनका जो मान होता है वो यही होता है, 3, 4 और 7। तो ए बी सी का जो मान हो जाएगा वो 3, 4, 7 ही हो जाएगा। तो क्या करें, तीनों को प्लस कर दें, 7, 3, 10 और 4 14। बटे में सी कितना है, 7 है, तो इससे इसको भाग कर देना है, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों क्या आपका आंसर हो जाने वाला है, 2 आपका आंसर हो जाने वाला। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने आपको समानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, आपस में उनको बराबर करना, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। कोई क्वेश्चन पेपर में आए आपसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी आपने सीखा सभी बच्चे आई होप सीख गए होंगे, सभी बच्चों ने नोट भी किया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो एक एक करके सारी क्लासें देखें, रोज शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास लेना ना भूलें। एक एक करके आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, सारे चैप्टर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और सभी बच्चे अपनी तैयारी को आगे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, यानी डेली क्लास हमारी 2 होती हैं, एक मैथ वाली एक रीजनिंग वाली। तो मैथ वाली क्लास को विराम देने के बाद कुछ समय बाद हम मिलते हैं किसमें, रीजनिंग की क्लास में। तो सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास में मिलें मुझे, फिर देखते हैं रीजनिंग में कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक आज होगा। सभी बच्चे उसको भी आगे बढ़ाएं, सभी बच्चे आंसर दें, कॉपी पेन लेकर आए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को करते जाएं, धीरे धीरे अपनी तैयारी को बेहतर बनाते जाएं। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।